आंधी इतनी तेज थी कि कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। आंधी खत्म होने पर जैसे ही तांत्रिक ने आंख खोली, आपी को अपने ठीक सामने खड़ा पाया। आपी किसी तरह घिसट कर चल रही थी। तांत्रिक ने एक मुट्ठी राख आपी की ओर फूंकी तो उसे आपी के ऊपर सवार एक धुएं की आकृति दिखाई पड़ी। तांत्रिक ने अपनी क्रिया प्रारंभ की। उसने अब्बू और अम्मी के हाथों में एक ताबीज बांध दिया और तीसरा ताबीज कुछ देर की साधना के बाद आपी के हाथ पर बांध दिया। दरअसल ये वही समय था जब जिन की शक्तियां क्षीण हो चली थी। रेशम आपी को ताबीज बांधने के बाद उसने आंख बंद करके फिर से अपनी शक्तियों का आवाहन किया। कुछ देर बाद आंख खोलकर उसने बताया कि जिन का तोड़ उसी किताब में है जिसको पढ़कर उसे दूसरी दुनिया से यहाँ बुलाया गया था। हमें वो पुस्तक खोजनी होगी। हवेली के पुस्तक घर में बहुत खोजने के पश्चात तांत्रिक को वह मंत्र पता चल ही गया जिनके माध्यम से जिनको कैद किया जा सकता था या वापस उसके लोक भेजा जा सकता था। आशा की किरण दिखाई ही पड़ी थी कि समय सीमा समाप्त होने के कारण जिनकी शक्तियां लौटने लगी। वो फिर से आपी को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करने लगा। आपी बेतहाशा चीख रही थी, अपने नाखूनों से अपना चेहरा और बाल नोच रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह खून रिसने लगा था। अम्मी उसे देखकर गश खाकर गिर पड़ी थी। अब्बू सन्न खड़े इस खौफनाक मंजर के गवाह बन रहे थे। तांत्रिक ने जिनको वापस भेजने वाले मंत्र फूंकने शुरू ही किए थे कि मंत्रों की आवाज सुनकर वो क्रोधित हो उठा। आपी ने एक झटके में अपना ताबीज उतारकर दूर फेंक दिया। वो मर्दाना आवाज में गुर्राई। क्रोध में उसकी आंखों से पानी की जगह खून रिसने लगा। इंसान की भांति 2 पैरों पर नहीं, जानवरों की भांति 4 पैरों पर चलते हुए वो एक शिकारी जानवर की भांति तांत्रिक पर लपकी। आपी तांत्रिक के सीने पर चढ़ी हुई थी। उसके मुंह से टूटे फूटे शब्दों में यही सुनाई पड़ रहा था, तू मुझे मेरी इफरित से दूर करेगा, मैं तुझे दुनिया से दूर भेज दूंगा। तांत्रिक को शायद अपना अंत समय दिखाई दे गया था, या शायद वो पहले ही समझता था कि वो यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। तब भी उसने आपी के लिए इतना बड़ा खतरा उठाने का जोखिम मोल लिया। तांत्रिक अभी भी अपनी टूटती सांसों के साथ मंत्रोच्चारण कर रहा था। अपनी अंतिम सांस के साथ ही उसने जिन को एक छोटी सी डिबिया में कैद करने का अपना अंतिम मंत्र फूंक ही दिया, किंतु उसे उसके लोक में वापस नहीं भेज सका। आपी निढाल सी एक तरफ लुढ़की पड़ी थी, एक बेजान शरीर की तरह। साथ ही में उस महान तांत्रिक की लाश पड़ी थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण वस्तु जो वहां मौजूद थी वो थी जिन की डिबिया। अब्बू को कुछ नहीं सूझ रहा था, आगे क्या किया जाए। वो दौड़ते हुए चचा के पास गए। चचा ने अपने हिंदू मित्र की सहायता से उस डिबिया को इस कमरे में बंद करके बाहर से मंत्रोच्चारण करके बालाजी महाराज के यहाँ से लाए हुए रक्षा सूत्र से बांध दिया। जिन अब इस कमरे में कैद था। एहतियातन इस कमरे के साथ के सारे कमरे सदा के लिए बंद कर दिए गए। आधी हवेली जिन के लिए छोड़कर बाकी की हवेली में आना जाना होने लगा। और आपकी रेशम आपी, उनका क्या हुआ? जिन तो जा चुका था, किंतु आपी अभी भी बेजान सी पड़ी थी। उसका शरीर बेहद कमजोर या कहिए एकदम खोखला हो चुका था। अभी तक शैतानी ताकत के प्रभाव से वो चल फिर रही थी, किंतु
अब तो वो बिस्तर से हिल तक नहीं पाती थी। उसके शरीर पर लगे जख्म समय के साथ और ही बढ़ते जा रहे थे। साथ ही शैतानी जिन का अंश उनकी कोख में होने से उनकी ताकत क्षीण हो चली थी। 4 रोज तक जीवन और मृत्यु के साथ संघर्ष करने के बाद अंत में उनकी मौत हो गई। आपी की मौत के बाद अम्मी अब्बू बिल्कुल बेसुध हो गए थे। अम्मी तो कई रोज तक खाना ही नहीं खाती थी। लेकिन सबसे बड़ा सत्य यही है कि मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता, जीना तो पड़ता ही है। इसीलिए अपनी इकलौती संतान को खोकर भी बाकी बची जिंदगी को काटने के लिए अम्मी अब्बू के पास की बस्ती में एक छोटा सा मकान ले लिया और हवेली से सदा के लिए पलायन कर दिया। आपी की मौत के ठीक 5 महीने बाद मेरा जन्म हुआ, लेकिन उससे भी अम्मी के निर्जन पड़े मन में कोई हलचल पैदा नहीं हुई। मेरा सारा बचपन यूं ही उपेक्षित सा बीता। जिन चला तो गया था हमारी जिंदगी से, लेकिन एक अजीब सी मनहूसियत सदा मेरे परिवार का पीछा करती रही। अम्मी अब्बू अपनी जवान बेटी की अपनी आंखों के सामने हुई दर्दनाक मौत को कभी भुला ही नहीं पाए। आप ही के गम में अम्मी मुझे 12 बरस की उम्र में ही छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। अब्बू भी चुप की चादर लपेटे बस अपने दिन काट रहे थे। हमारे परिवार की खुशियां तबाह हो चुकी थी। 17 बरस में मेरा निकाह हुआ तो लगा अब जीवन में कुछ रंग भर जाएंगे, किंतु यहाँ भी बदकिस्मती से मेरा पीछा नहीं छोड़ा। निकाह के कुछ दिन बाद ही मेरे शौहर का इंतकाल हुआ और मैं वापस अब्बू के पास आ गई। अब्बू ने कभी नेह भरे 2 शब्द भी नहीं बोले थे मुझसे। उनके भीतर कहीं गहरे में ये बात समाई थी कि मेरा जन्म उस जिन के प्रलोभन का प्रतिफल है। समय बीतता गया और ऐसे ही नीरस जीवन बिताते अब्बू भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब बस मैं ही अकेली अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जिन कमरे से बाहर कैसे निकला। अम्मा ने अपने भीगते कोरों को आंचल से पोंछते हुए कहा, हो सकता है उन मंत्रों का प्रभाव खत्म हो गया हो और जिन अपनी डिबिया से निकलकर दरवाजे के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। विनी ने भूलवश दरवाजा खोला हो और जिन ने उस पर अपना असर दिखा दिया हो। रेशम की कहानी सुनने के बाद माँ बहुत बेचैन सी नजर आ रही थी। रह रहकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते, किंतु आज वो अपनी ममता में ना बहकर विवेक से काम लेना चाहती थी। अम्मा, अब आप ही सुझाव दें अम्मा। मेरी बच्ची भी उस शैतान का अंश अपनी कोख में लिए हुए है और शायद उसे अंदाजा हो गया है कि हम कुछ न कुछ कदम उठाने वाले हैं। तभी विनी अपने कमरे से बाहर निकल आई। अम्मा ने मंत्र पढ़ते हुए हाथ सोने के सर पर रख लिया, क्योंकि इस समय वही जिन का अगला शिकार थे। विनी घसीटती हुई हॉल में दाखिल हुई। अम्मा को लगा मानो उसकी रेशम आप ही घसीटते चली आ रही हो। अगले पल हम क्या देखने वाले थे हमें कोई अंदाजा नहीं था, और शायद अंदाजा इस बात का भी नहीं था कि एक बार अपनी रेशम इफरित को खोने और बरसों कैद में रहने के बाद जिन कहीं गुना खूंखार और खतरनाक हो चुका था। वो किसी भी कीमत पर विनी के शरीर को छोड़ना नहीं चाहता था। विनी अम्मा को देखकर मुस्कुराई, इतनी भयानक हंसी कि देखकर मेरे भीतर डर की लहर सी दौड़ गई। बुढ़िया, वो फिर से दोहरी आवाज में गुर्राई, चली जा यहाँ से। अम्मा अभी भी मंत्र फुसफुसा रही थी। विनी ने जोरदार फूंक अम्मा की ओर मारी। अम्मा की गर्दन एक और लटक गई। डर से हमारी चीख निकल गई। आज ही तुम सबका काम तमाम करूंगा। इस बार मेरी इफरत मुझसे दूर नहीं जा सकेगी। अचानक विनी के मुंह से एक जिन्न की भयानक आवाज सुनाई दी। जिन्न की शक्ति क्षीण होने का समय हो गया। विनी धीरे धीरे शांत होने लगी। अचानक ही वो फिर से उठ बैठी और एक अलग ही आवाज में बात करने लगी।
वो विनी को मेरे जैसा बनाना चाहता है। मैं रेशम हूँ, आज तक इस हवेली में भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिली। विनी में उसे मेरा चेहरा दिखता है, इसीलिए उसने विनी के दिमाग को अपने बस में करके मेरे जैसा बना दिया है। ये बहुत शक्तिशाली जिन है, तुम सबको मार डालेगा। किसी भी हाल में ये अपना बच्चा इस बार लेकर रहेगा, लेकिन यदि इसका बच्चा दुनिया में आया तो इस जिन को यहाँ से कभी वापस नहीं भेज पाएंगे। ये दुनिया जिनों की नहीं है, इसमें जिनों को मत आने देना, ये अपने साथ भयंकर तबाही लेकर आएगा। मेरी शक्ति इस जिन के आगे शून्य है, इसीलिए मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन उस किताब का पता बता सकती हूँ जिसमें इसे यहाँ से वापस भेजने के लिए मंत्र लिखे हुए हैं। अचानक एक तेज आंधी चली। एक किताब आकर उसके सामने गिर पड़ी। एक के बाद एक किताब के पन्ने पलटने लगे और एक जगह आकर रुक गए। सबसे पहले कागज पर इस मंत्र को लिखकर उसे पानी में घोल देना है। उसके बाद उस पानी से एक गोल घेरा बनाकर आप सभी को उसमें बैठकर इन मंत्रों को एक साथ पढ़ना है। वो जिन है, उसकी ताकत को कम मत समझना। वो तुम्हें डराएगा, भ्रमित करेगा, लेकिन तुम रुकना नहीं। रेशम के बताए अनुसार माँ ने जल्दी जल्दी एक कागज में उस किताब से देखकर मंत्र लिखे और एक गिलास पानी में उसे घोल दिया। लेकिन ये सब मंत्र तो अरबी में लिखे हुए हैं, हम उसे नहीं पढ़ सकते। इन्हें अरबी में ही पढ़ना है। मैं उनका उच्चारण यहाँ लिख देती हूँ, जल्दी करो, जिन के लौटने का समय हो रहा है। जिन से अपनी बहन को बचाने का एक आखिरी उपाय मुझे मिल गया था। रेशम के बताए अनुसार हमने सारी तैयारियां कर ली थी। माँ ने गिलास के पानी में घेरा बनाया और हम सब ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हम टूटी फूटी जुबान में उस मंत्रों को पढ़ रहे थे। मंत्रों की आवाज सुनकर विनी दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आई। वो अपने कानों पर हाथ रखकर पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। कुछ ही पलों में उसके कानों से खून बहने लगा था। आज पहली बार हमने अपनी खुली आंखों से उस भयानक शक्ल वाली जिन को अपने सामने पाया। विनी दर्द से बिलबिला रही थी, हाथ जोड़कर हमसे उन मंत्रों को बंद करने की विनती कर रही थी। जिन की डरावनी आवाज कमरे में गूंजने लगी। मैं अकेले यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर तुमने ये विधि बंद नहीं की तो इसे अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। विनी के हाथ उल्टी दिशा में घूमने लगे। दर्द से उसकी आंखें पलट रही थी। माँ उसकी हालत देखकर बेसुध हो रही थी। माँ, वो यही चाहता है कि हम ये मंत्र बंद कर दे। उसकी तरफ मत देखो, अपनी जगह से हिलना मत। विनी बुरी तरह चीख चीख कर रो रही थी। ऐसा लगता था कोई उसके जिस्म को अंदर ही अंदर नोच कर खा रहा हो। कभी वो अपना सर दीवारों पे मारती तो कभी अपनी बालों को खींचती। उसकी एक एक चीख हमारी आत्मा खून के आंसू रो रही थी। लेकिन रेशम के बताए अनुसार बिना डरे हमने पूरे 108 बार उन मंत्रों को पढ़ा। अंत में एक जोरदार चीख के साथ विनी उछलकर दूर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को बिजली का झटका लग गया हो। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया था। शायद जिन अपने लोक में वापस चला गया था। विनी की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर के लगभग हर हिस्से से खून बह रहा था। हम उसे लेकर अस्पताल भागे। महीनों के इलाज के बाद अंत में मेरी बहन स्वस्थ हो गई। उसके पेट में पल रहा वो शैतानी बच्चा भी शैतान के जाते ही अपने आप गायब हो गया। विनी का शरीर तो स्वस्थ हो गया था, लेकिन इस सब का उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि मेरी बहन कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकी। उसने अपनी बाकी की सारी जिंदगी एक जिंदा लाश बनकर ही गुजारी। उस हवेली ने हमें इतने गहरे जख्म दिए जिसे हम कभी भुला नहीं सके। इस घटना को बीते बरसों बीत गए थे। एक रोज मैं खाने के लिए विनी को बुलाने उसके कमरे में गया। विनी, आओ खाना खा लो। विनी, मैं विनी को पुकारते हुए विनी के कमरे में गया तो देखा उसका कमरा खाली पड़ा हुआ है। अरे, कहाँ चली गई इतनी रात को? छत पर जाकर देखता हूँ। विनी को ढूंढते हुए जब मैं छत पर पहुंचा तो मैंने देखा विनी ने फिर से अपना सर दुपट्टे से ढका हुआ है और वो एक तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। यह दृश्य देखकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ने लगी। मैंने डरते हुए दूसरी ओर देखा तो मुझे एक धुएंनुमा आकृति हवा में तैरती हुई दिखाई दी। अनिष्ट आशंका में
एक तेज चीख के साथ मैं जमीन पर गिर पड़ा था और मेरी डर से फटी आंखें एक बहुत बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।